गड़तांग गली का ये जो आप स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं, इसका इनॉग्रेशन लास्ट नवंबर 2021 में ही हुआ है। पूरी इसमें देवदार की नई लकड़ियां लगाई गई हैं और पूरा नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। पर 200 साल पहले जो स्ट्रक्चर था वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा कि जीर्ण शीर्ण जो पुल था पुराना वो कैसे नजर आता था। अभी पुल में चमक है, लकड़ी में ताजगी है, लेकिन इस रास्ते में वही पुराना, वही ओल्ड और हिस्टोरिकल इतिहास अभी भी वैसी का वैसी है। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक जगह हैं घूमने फिरने के लिए, कुछ अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण और कुछ एडवेंचर लवर्स के बीच में फेमस हैं। पर अभी भी उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी हिडन लोकेशंस हैं जिनके बारे में टूरिस्ट ट्रैकर्स बहुत कम जानकारी रखते हैं। आइए दोस्तों, ऐसी ही एक लोकेशन पे चलते हैं जिसका कि नाम है गड़तांग गली। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने उत्तराखंड में ना तो कभी ऐसी जगह देखी होगी, ना ही इसके बारे में कभी सुना होगा। आइए हम इसके लिए चलते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित भैरव घाटी नामक एक जगह पर। इसकी दूरी उत्तरकाशी से लगभग 90 किलोमीटर है, जबकि गंगोत्री धाम से ये 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहीं पर आपको लंका नामक एक जगह पर लोहे के गड्ढर से बना हुआ एक पुल मिलेगा, जिसको कि गड़तांग गली का आप एंट्री पॉइंट मान सकते हैं। दोस्तों, यह जगह गंगोत्री नेशनल पार्क में पड़ती है, जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए यहाँ पर डेली सिर्फ 150 टूरिस्टों को जाने की ही परमिशन मिलती है। इसके लिए आपको उत्तरकाशी के डीएम ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है और साथ साथ कुछ फीस पे करनी पड़ती है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलेंगे नेलोंग वैली में स्थित गड़तांग गली। गड़तांग गली एक 200 साल पुराना ट्रेड रूट था, जो कि भारत और तिब्बत के बीच में स्थित था। ये रास्ता गंगोत्री नेशनल पार्क में होने के कारण आजकल रिस्ट्रिक्टेड है और 1962 में इंडिया चाइना का जब वार हुआ था, उसके बाद से ये सिविलियन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया। इसके लिए लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि हम कर रहे हैं। आइए आपको लेके चलता हूँ गड़तांग गली की ऐतिहासिक सीढ़ियों को दिखाता हूँ। दोस्तों, ट्रैक के शुरुआत में ही हमें पतली संकरी घाटी नजर आती है, जो कि पत्थरों से बनी हुई है और उनके बीच से जदगंगा बहती हुई नजर आती है। ट्रेल जो कि बिल्कुल साफ सुथरी है और हमें दूर तक का रास्ता एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, रास्ता थोड़ा सा इनिशियली चढ़ाई से भरा हुआ है, पर आप यहाँ आएंगे आपको थोड़ा सा चढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन कुदरत के जो नज़ारे मिलेंगे उसका जवाब नहीं है। यहाँ से हमें सबसे पहली बार जदगंगा दिखाई देती है, जो कि लंका के ठीक आगे भागीरथी में संगम करती है। दोस्तों, अगर आप पेड़ पौधों में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे रास्ते में आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे। कुछ अभी छोटे हैं, जबकि कुछ बहुत ही पुराने लग रहे हैं। उनकी पेड़ों से गुजरती हुई हवा की जो साए साए की जो आवाज़ है और उनके पत्तों की जो खुशबू है, उससे आपका मन जरूर प्रफुल्लित हो जाएगा। दोस्तों, एक तरफ हम उस 150 से 200 साल पुराने रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि नेलोंग और जदोंग होते हुए तिब्बत जाता था, और वहीं दूसरी ओर हमारे मॉडर्न जेसीबी और एक्सकेवेटर की मदद से बनाई गई सड़क देख रहे हैं, जिसने कि पूरे जंगल का हुलिया ही बदल दिया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि प्रकृति के साथ में इस तरह की इंसानी छेड़छाड़ बिल्कुल ठीक नहीं है, परंतु नेलोंग
और जदोंग जो गांव है ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर सड़क की कनेक्टिविटी बनाना भी अति आवश्यक था। परंतु अभी भी ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण काफ़ी प्रिजर्व है और यहाँ पर काफ़ी दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। दोस्तों, वह जो दूर आप पुल देख रहे हैं वही है भैरव घाटी का वो लोहे का बना हुआ पुल जहाँ से कि हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था। अभी लगभग हम 2 किलोमीटर इस ट्रेल को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गिरतांग गली के स्टार्टिंग पॉइंट पे। जैसा कि हमने बताया था कि इसका जो ट्रैक रूट लगभग 2-2.5 किलोमीटर का है, उसके बाद में यहाँ से ज़मीन पे ट्रैक बनाना जब पॉसिबल नहीं था तो पठानों ने स्टोन कार्विंग करके और वुडन प्लैंक के मदद से यहाँ से छोटा पैच एक गलीनुमा शेप में बनाया, जिसको कि लोगों ने बाद में गिरतांग गली की संज्ञा दी। तो आइए चलते हैं आगे का एक्सप्लोर करने। जैसे ही हम गिरतांग गली की सीढ़ियों पर पहला कदम रखते हैं, रोमांच वहीं से शुरू हो जाता है। एक तरफ खतरनाक तरीके से बनाई गई सीढ़ियां, ऊपर से गहरी खाई और नीचे जदगंगा का बहता हुआ वेग और शोर, कुल मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा था जिससे हृदय प्रफुल्लित होने के साथ साथ एक डर की अनुभूति भी हो रही थी। कुछ कदम चलने के बाद ही पत्थर की चट्टान का बना हुआ इतना बड़ा ओवरहैंग नजर आता है, जिसके नीचे से हम ऐसे गुजरते हैं जैसे मानो सुरंग के नीचे से गुजर रहे हों। दोस्तों, गिरतांग गली से चलते हुए ये मन को यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोगों ने प्राचीन काल में बिना किसी मॉडर्न टूल के सिर्फ छेनी, हथौड़े और मैनुअली इतने ज़बरदस्त रास्ते को तैयार किया होगा, वो भी समुद्र तल से 11,000 फीट की हाइट पर और इतने सुदूर और रिमोट एरिया में। दोस्तों, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अचंभित हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट लकड़ी के टुकड़े जोड़ दिए हैं और एक ब्रिज बना दिया है। ये एक हिस्ट्री है और आज मैं भी इस हिस्ट्री का पार्ट हूँ। अचंभित। अभी हम लोग आधा ही रास्ता आए हैं और हम लोग इतने एक्साइटेड हैं। नीचे गंगा का शोर और देवदारों के पेड़ से बहती हुई साए साए करती हुई हवा और ऊपर से ये अद्भुत सीढ़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें। अचंभित हूँ मैं, मेरे पास में शब्द नहीं है गिरतांग गली की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए। दोस्तों, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और द हिमालयन डायरी देख रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है कि जब भी आप उत्तराखंड आएँ तो यहाँ के पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचाए। पॉलीथीन, प्लास्टिक जितना हो सके अवॉइड करें। अगर अवॉइडेबल ना हो तो जो भी प्लास्टिक लाएं, पन्नी लाएं, प्लीज़ अपने साथ वापस ले जाएं। आइए आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं ये रास्ता कहाँ तक जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इंस्ट्रक्शंस को आप सिर्फ ना पढ़ें बल्कि उनको फॉलो भी करें, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए तो है, साथ साथ ये गंगोत्री नेशनल पार्क की सुंदरता को बचाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि गिरतांग गली का ये पुल रिसेंटली ही पिछले साल नवंबर 2021 में रिनोवेट किया गया है। वैसे दोस्तों, पूरा रास्ता तो रिनोवेट हो गया है, लेकिन बोलते हैं ना, इतिहास कहीं ना कहीं अपना अंश छोड़ देता है। ये लकड़ी अभी भी वैसी की वैसी इंटैक्ट है जैसे कि पठान 200 साल पहले छोड़ गए थे। गजब है। तो ये हम आ गए हैं ऑलमोस्ट गिरतांग गली का एंड पॉइंट। गिरतांग गली की सीढ़ियों के बाद में फिर दोबारा से ट्रेल बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे शुरुआत में थी। दोस्तों, गिरतांग गली से लगभग मैं 200 मीटर आगे आया हूँ
एक्सप्लोर करने के लिए कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है। रास्ता आगे नीचे जाट गंगा तक जा रहा है और उसके आगे सिविलियंस के लिए जैसे कि एंट्री परमिटेड नहीं है, तो हम भी उसका सम्मान करते हुए यहीं से वापस लौटते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में लोग इसी रास्ते पे चलते हुए कई सारे लकड़ी के छोटे बड़े पुलों को पार करते हुए नलांग, उसके बाद जदोंग होते हुए तिब्बत तक की यात्रा करते थे। आज ना तो वो रास्ते बचे हैं, ना पुल बचे हैं, ना ही वो लोग बचे हैं। बच गई हैं तो बस यादें और ये टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण रास्ते। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र ऐतिहासिक गर्तांग गली की सीढ़ियों तक का। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर